Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is chemical reactions. कल हमने chemical reactions को थोड़ा सा ब्रीफ में किया था. आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. कल हमने chemical reaction के बारे में पढ़ा था कि होती क्या है. आज हम इसको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करके थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या था? जब टू सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड एक नया प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, मतलब रिएक्ट करने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनता है. जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं फर्स्ट वाले से, लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट से जो हमने रिएक्ट करवाए हैं. इसी रिएक्शन के बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं. देखो, एग्जाम्पल है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. इस एग्जाम्पल को हम डिटेल में करेंगे. देखो, मैंने क्या किया है, आपको आपके स्कूल लैब में मैग्नीशियम रिबन ईजिली मिल जाएगा. आप अपने टीचर को बोल सकते हो कि हमें मैग्नीशियम रिबन देखना है. मैंने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया. मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, एक होल्डर के साथ पकड़ के उसको कैंडल के ऊपर बर्न करना स्टार्ट किया. मैग्नीशियम है, एटमॉस्फेयर से इसने क्या लेना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी. ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो आप देखोगे एक नीचे ऐश बन रही है. पार्टिकल्स, मतलब थोड़ा सा पाउडर फॉर्म आप कह सकते हो. ऐश की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिलेगा आपको, कलेक्ट हो जाएगा एक वॉच ग्लास में. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्या किया मैंने, एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम को एक होल्डर के साथ होल्ड किया हुआ है. उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीन्स के एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में बर्न करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ कैंडल. तो आप देखोगे एक वॉच ग्लास में आपको एक पाउडर फॉर्म मिल रही है जो कि ऐश है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो यही मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है. देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड it burn in air with dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. On heating, magnesium combines with oxygen present in air to form magnesium oxide. मैग्नीशियम का क्या करेगा, जो एयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा. हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा. एक ये वाइट पाउडर की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा. देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये तो हमने रिएक्शन प्रोसीड किया है, बट जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग की होती है. किस चीज़ की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की. उसके ऊपर कोटिंग की होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की. अगर हम ऐसे ही ले रहे हैं इस रिबन को, मैं उसके ऊपर कोटिंग की हुई मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो ये जो कोटिंग है वो ईज़िली बर्न नहीं होने देती है एयर की प्रेजेंस में. ठीक है, तो बर्न करने से पहले हमें मैग्नीशियम को सैंड पेपर के साथ थोड़ा सा उसकी कोटिंग को रिमूव करना पड़ेगा. रिमूव करने के बाद कोटिंग सारी रिमूव हो जाएगी और आपका सिंपल मैग्नीशियम रिबन आपके पास मिलेगा. वो ईज़िली एटमॉस्फेयर में, एयर की प्रेजेंस में बर्न करेगा. अगर आप कोटिंग को रिमूव नहीं करोगे तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक स्लो प्रोसेस बनेगा. देखो, द मैग्नीशियम रिबन विच हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट. जो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो मिक्सचर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा. आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर व्हाट इज़ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो आप क्या लिखोगे, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो so before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with the sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon.
हम सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की जो लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको रिमूव कर देंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस बन जाएगा। ये ईजिली बर्न करेगा एयर की प्रेजेंस में, सो दैट इट मे रेडली कंबाइंड विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। बाकी फर्दर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं डेली लाइफ की, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप मिल्क से कर्ड बन रहा है, वापिस कर्ड को मिल्क की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। ये भी एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस इसमें प्रोसीड होती हैं। थर्ड है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। फोर्थ है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स आपके गल रहे हैं जैसे, तो आप दोबारा से उसको फ्रेश फ्रूट्स की फॉर्म में नहीं ले सकते। फिफ्थ बन रही है आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। देखो, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होएगी उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे किसी प्रोसेस में एवोल्यूशन ऑफ गैस होएगी, गैस बाहर निकलेगी। किसी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। किसी में चेंज इन कलर होएगा, किसी का टेम्परेचर राइज या फॉल करेगा, या फिर किसी की स्टेट ही चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन इसको एग्जांपल्स की हेल्प के साथ हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देखो, फर्स्ट है जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस। इन सब की एक एक एग्जांपल तो आपको लर्न ही रखनी पड़ेगी। फर्स्ट है जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, गैस मतलब गैस रिलीज हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। देखो क्या करोगे आप, जैसे जिंक ग्रैनुअल्स है, जिंक के छोटे छोटे आपके पास ग्रैनुअल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिंक के। रिएक्ट्स विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मान लो आपने एक कंटेनर में, एक आपने फ्लास्क में आपने जिंक के ग्रैनुअल्स कलेक्ट किए हुए हैं। उसके ऊपर जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना स्टार्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको इसकी पॉप साउंड बाहर निकलेगी। पॉप साउंड मीन्स के टक 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 ऐसी ही साउंड बाहर निकलेगी। वो हमें क्या पता चलता है उस साउंड से कि उसके अंदर कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। पॉप साउंड, यहाँ पे बबल्स कह सकते हो, या फिर एक साउंड प्रोड्यूस होएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आप कोई भी प्रोसेस करोगे, मान लो आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है या नहीं, तो अगर आपके पास पॉप साउंड आ रही है, कुछ मतलब जैसे टक 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 ऐसी साउंड आ रही है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। प्रेसिपिटेट्स होते हैं, प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि मान लो आपके पास दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन क्या है, मान लो एक आपके पास कोई लिक्विड सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन आपके इसके अंदर डाल रहे हो जो वो अनडिजॉल्वेबल है, मीन्स कि डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो उसकी क्या होगी, या फिर सरफेस पे या फिर बॉटम पे एक गाढ़ा सा सब्सटेंस रह जाएगा, उससे आप क्या कहोगे कि उस चीज़ के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। एक सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है जब टू लिक्विड्स या फिर टू आपके पास जो भी आप सॉल्यूशंस ले रहे हो वो इमिसिबल हो, एक दूसरे के अंदर टोटली मिक्स नहीं हो पा रहे। अनदर डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ प्रेसिपिटेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सोल्यूशंस। एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूशंस होते हैं जो जिनके अंदर वाटर मिक्स होता है, ऑफ रिएक्टेंट्स व्हेन वन ऑफ प्रोडक्ट इज इन अनसॉल्युबल इन वाटर। मीन्स कि दो सोल्यूशंस आपने लिए, दो रिएक्टेंट्स आपके पास, एक तो आपने एक्वस सोल्यूशन ही लिया वाटर की फॉर्म में, वाटर उसके अंदर पहले से ही है, दूसरा आपने वो प्रोडक्ट डाला है जो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो जब दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास उसके बेस पे या फिर उसके टॉप पे एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी जो ईजिली आप सेपरेट कर सकते हो, एक सॉलिड फॉर्म होएगी, उसे आप कहोगे कि प्रेसिपिटेट्स हैं। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। किसी एक्वस सॉल्यूशन में आपने जब गैस पास करनी स्टार्ट की तो आपके
प्रेसिपिटेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम वाटर में से पास किए तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। एक मिल्की सब्सटेंस जो बनता है वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उस सॉल्यूशन के। तो इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हो आप ये भी एग्जांपल लिख ही सकते हो वैसे तो, लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर इट मेक्स इट मिल्की। या फिर अनदर एग्जांपल आप ले सकते हो, व्हेन पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपने पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया तो आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। वो येलो प्रेसिपिटेट्स किस चीज़ के हैं? लेड आयोडाइड के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थर्ड आता है हमारे पास चेंज इन कलर। किसी किसी रिएक्शन में कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल लिखेंगे, व्हेन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन से होते हैं? जो थोड़ी सी खट्टे होते हैं टेस्ट में। आप ऑरेंज ले सकते हो, लेमन ले सकते हो, एक्सेट्रा कोई भी खट्टा सब्सटेंस ले सकते हो। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन देन द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डिसअपीयर। देखो पोटाशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आता है K2Cr2O7। ये इसका कलर कौन सा होता है? इनिशियली इसका कलर होता है पर्पल। जैसे ही हमने इसके अंदर लेमन को डाला या फिर ऑरेंज जूस को डाला, कोई भी सिट्रिक एसिड डाला, खट्टा सब्सटेंस डाला, तो इसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा एंड ये कलरलेस हो जाएगा। चेंज इन कलर, पर्पल कलर से कलरलेस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होएगा? चेंज इन टेम्परेचर है मतलब राइज भी कर सकता है टेम्परेचर, फॉल भी कर सकता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। देखो केमिकल रिएक्शन ऑफन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हम, वैसे फर्स्ट केस ले रहे हैं मान लो ये, मतलब कोई रिएक्शन में से हीट एनर्जी निकल रही है, बाहर आ रही है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सर रेजेस। मतलब उस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा एंड वो क्या हो जाएगी? एक हॉट प्रोडक्ट देगी हमारे पास। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें से आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, प्रोड्यूस कर रही है। किसी किसी रिएक्शंस में क्या होते हैं? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखो नेक्स्ट है, इन सम केसेस केमिकल रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है एंड वो रिएक्शन क्या हो जाती है? एक कोल्ड रिएक्शन हो जाती है जिसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। अगर आपके पास कहीं पे भी वर्ड आता है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक तो आप उसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करके उसका आंसर लिख सकते हो। जैसे एक्सोथर्मिक में क्या होता है? टेम्परेचर राइज करेगा, आपकी रिएक्शन हॉट हो जाएगी, एनर्जी क्या होएगी? उसकी हीट एनर्जी क्या होएगी? प्रोड्यूस होएगी। बट एंडोथर्मिक में क्या होता है? आपका टेम्परेचर, आप रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कोल्ड रिएक्शन हो जाएगी एंड उसके अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इन दोनों को आप हीट एनर्जी के साथ रिलेट करके लर्न कर सकते हो। So when we talk of change in temperature, it can be rise or fall in temperature. दोनों केसेस हो सकते हैं। अब हम दोनों का एक सेपरेट एग्जांपल लेके इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स के हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन की एग्जांपल है जैसे व्हेन क्विक लाइम को हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख सकती हैं, रिएक्ट्स विद वाटर के साथ इसको रिएक्ट करोगे। देन स्लेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। आगे हमने रिएक्शन लिखी हुई है, वहाँ से समझ आ जाएगा आपको। जैसे आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसने क्या प्रोड्यूस किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस किया। ये रिएक्शन क्या होती है? बहुत हीट एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है। ये रिएक्शन क्या होती है? मतलब रिएक्शन मिक्सचर क्या हो जाता है? इस जैसे ही दोनों ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, ये आपका जिसमें भी आप रिएक्ट करवा रहे हो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। मीन्स के रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। एंडोथर्मिक में एग्जांपल लिखोगे आप व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। मैं आपको इनके सारे सिंबल्स नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगी। When barium hydroxide BaOH2 is added to ammonium chloride का फॉर्मूला NH4Cl,
टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड मिक्सड विद ग्लास रोड, इन दोनों को मिक्स किया एंड एक ग्लास रोड को साथ हम इसको स्टिर कर रहे हैं। देन बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर फॉर्म्ड, रिएक्शन पे समझ आ जाएगा आपको। बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट किया अमोनियम क्लोराइड के साथ, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। ये रिएक्शन क्या होती है, कोल्ड रिएक्शन होती है। आपका इसमें रिएक्शन का जो टेम्परेचर है फॉल करेगा मीन्स कि हीट एनर्जी क्या होएगी, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन क्या बन रही है आपकी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बन रही है। एंड लास्ट वन आपके पास आता है चेंज इन स्टेट का चेंज होना, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज होना। एग्जाम्पल है जैसे देखो, व्हेन वैक्स इज बर्न, आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, मान लो कैंडल को बर्न कर रहे हो, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। वाटर मीन्स कि एक लिक्विड फॉर्म में आपकी वैक्स बाहर निकलती रहती है, एंड जो उसमें से गैस बाहर निकलेगी, जो वो कौन सी गैस होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वैक्स इज सॉलिड, वैक्स क्या थी आपकी, सॉलिड थी। जो वाटर क्या, जो वाटर निकल रहा है उसमें से वो क्या है, लिक्विड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैशियस। दिस मीन्स ड्यूरिंग द कंबस्शन, यही कंबस्शन रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। This means during the combustion reaction of wax, the physical state changes from solid to liquid and liquid to gas. Understand students? Thank you.